अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की ईस्ट इंडिया कंपनी यानी आईएमएफ आ चुकी है पाकिस्तान में और इनका डेलीगेशन नेथन एस्टर की लीडरशिप में आया है पाकिस्तान को डायरेक्ट करने के लिए, ऑर्डर्स देने के लिए। ऑलरेडी इन्होंने आने से पहले जो ऑर्डर्स दिए थे वो पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंट करने शुरू कर दिए। पहले दिन और इसके बाद क्या डिस्कशन हुई इसको मैं आगे बताता हूँ। पहले ज़रा आपको इकोनॉमिक सिचुएशन बता दूँ कि सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसका इंडेक्स 500 पॉइंट गिर गया और ये पेशावर धमाका जब हुआ ना, इसके फ़ौरन बाद 541 पॉइंट गिर गया और इसका जो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है ना, इससे 1.43% नीचे आ गया। ये एक बहुत बड़ा धचका था। इसके अलावा डॉलर शूट कर रहा है। अमेरिका का यूएस डॉलर जो है वो 276 रुपये का हो चुका है और 230 था लास्ट वीक, तो 46 रुपये का इजाफा हुआ है डॉलर के रेट में। और इसी हिसाब से ज़ाहिर है बाकी करेंसियाँ, पेट्रोल का भाव भी शूट कर रहा है, 250 क्रॉस कर गया है। और ऑयल कंपनीज ने पाकिस्तान के सरकार को बता दिया है कि हमारे पास अब 15 दिन का ऑयल है, हमारा कहीं से कोई और ऑयल गैस नहीं आ रही। इसलिए अगर 15 दिन में कोई एलसी खुल ना गई और कोई ठेका ना मिल गया हमें और कोई कंसाइनमेंट ना आई तो फिर पाकिस्तान के पास पेट्रोल गैस नहीं होगा। ये सिर्फ 15 दिन की हम गारंटी देते हैं कि हम आपको 15 दिन का वो हिसाब किताब रख सकते हैं। और बाकी चीज़ों में ये है कि जब पेट्रोल का भाव इतना बड़ा है तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट का भाव बढ़ा और ट्रांसपोर्टर्स ने तो हज़ार, 2,000, 3,000 रुपये इंटरसिटी बसेस की उस पर भाव बढ़ा दिए हैं। आम शहरियों को जो रोज़मर्रा की ट्रांसपोर्ट है उसमें इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है कि मतलब बताया नहीं जा सकता। और गुड्स ट्रांसपोर्ट जो ट्रक वगैरह जो सामान लेके जाते हैं उन्होंने तो साफ कह दिया कि हम स्ट्राइक करेंगे और हम अब ये पेट्रोल का भाव एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो मलिक शहजाद ऐवान जो हैं पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के जो चीफ हैं, इन्होंने कहा है कि अब हमें सड़कों पे आना होगा और इन्होंने कहा अभी तो ये बढ़ा है और ये बढ़ता जाएगा। जिस हिसाब से हम सुनते आए हैं कि आईएमएफ ने कहा है कि 83 रुपया भाव बढ़ाओ पेट्रोल पे, तो 235 से लेके 250 से ऊपर क्रॉस कर गया है। तो आप तो इसको 300 टपाने के चक्कर में हो और ये अब हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी के ऊपर 2,16,000 रुपये का कर्ज है। टोटल पाकिस्तान का जो कर्ज है ना, वो अगर एक एक आदमी पे डिवाइड किया जाए ना तो पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों में हर आदमी के ऊपर 2,16,708 रुपये का कर्ज है। महंगाई का ये आलम है कि घर में जो गैस यूज़ होती है ना उसका 45 किलो का सिलेंडर जो था ना वो 11,000 रुपये का था, वो अब 13,300 का हो गया है। 2,500 रुपये उस पर बढ़ा गया है। अब मसला ये है कि महंगाई दिन ब दिन हद से ज़्यादा बढ़ रही है। पहले तो ये था ना कि 2%, 3%, 5%, 10%, अब 70%। हर चीज़ डबल। और लोगों की इनकम तो नहीं बढ़ी ना, लोगों की इनकम वही है। तो अनार्की की तरफ तो मुल्क जा रहा है। अब जब शहबाज शरीफ ओपोजिशन लीडर थे तो जब इमरान खान ने 3 रुपया पेट्रोल पर भाव बढ़ाया था तो शहबाज शरीफ ने कहा था कि 3 रुपया फी लीटर इजाफा सरासर जुल्म और गरीब आवाम का इकोनॉमिक मर्डर है। आलमी मंडी में कीमतें कम हो रही हैं और आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया और ये ज़बरदस्ती इजाफा किया गया है आईएमएफ के डिक्टेशन पे। और उस वक्त आज जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन हैं मरियम औरंगजेब, उस वक्त ये फरमा रही थी 12 रुपए पेट्रोल
रातों रात रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती, वो 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा? तो अजीज दोस्तों, ये तो इस वक्त कंडीशन है मुल्क की। और जब ये ओपोजिशन में होते हैं, जैसे अब इमरान खान इनको गालियां दे रहे हैं, तो उस वक्त उनकी बातें और होती हैं। आज अब जैसे इसाक डार आया, वो डार साहब आ गए जी, डार साहब आ गए, अब डॉलर कंट्रोल में, पेट्रोल कंट्रोल में आ जाएगा, फिक्र ही नहीं करें। डार साहब ने आकर IMF को कहा कि हमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, तुम देखो हम क्या करते हैं। और वो भीख का कटोरा लेके शहबाज शरीफ को निकाल दिया कि चल भाई जा, कतर जा, इमारात जा, सऊदी अरब जा, चाइना जा, वो सब जगह होके आ गया बेचारा, कहीं से कुछ नहीं मिला। फिर डार साहब को IMF के पांव पकड़ने पड़े। अब IMF ने आने से पहले कंडीशंस रखी, वो कंडीशंस इन्होंने कहा ज़ाहिर है एक दिन में तो हम सब चीज़ें नहीं कर सकते ना, तो हम कर रहे हैं, देखें हम इतने सख्त इकदाम ले रहे हैं। तो IMF ने कहा कि चले हम 9th रिव्यू की जो $7 बिलियन की पेमेंट है, जिसमें से एक किस्त आपको मिलेगी 1.8 बिलियन, अगर कामयाब हो गए ये नेगोशिएशंस। तो अब IMF यहाँ पे 1-2 दिन के लिए नहीं आई, 8 दिन के लिए आई है, और 8 दिन बैठ के यहाँ पे ये सब इम्प्लीमेंट करवाएगी। मसला ये है कि मजबूरी है, आप IMF के हाथों बंधे हुए हैं, आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं IMF के हाथों, आप हिल नहीं सकते, आपके पास हिलने की गुंजाइश ही नहीं है। आपको मजबूरन डिक्टेशन मानना पड़ेगा, क्योंकि आप मोहताज मुल्क हैं, आपकी कोई अब आज़ाद पॉलिसी नहीं। अगर आज़ाद होते तो देखें, पाकिस्तान के बॉर्डर से ईरान मिलता है, ईरान से गैस और पेट्रोल इतना सस्ता मिल सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये परेशान है कि तेल का क्या करें, कहाँ से लें, सऊदीया से लें, फलां से क्या करें। अब तवज्जो फरमाएं, पाकिस्तानी हुक्मरान, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी मीडिया, इनकी जहनीत का अंदाज़ा लगाएं, ये कितने बड़े मुजरिम हैं। ईरान में इस वक्त पड़ोस ज़ीरो बाउंड्री पे ईरान है, ईरान की गैस और तेल लाइन पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंची हुई है, मुआहिदा भी है मौजूद कि ईरान से तेल और गैस लेंगे, लेकिन नहीं ले रहे। ईरान में इस वक्त पेट्रोल की कीमत कितनी है? ईरानी सफ़ीर जो पाकिस्तान में हैं, उन्होंने कल परसों ऐलान किया, जो पाकिस्तान के अखबारों में छपा है, 15 रुपए पर लीटर, 15 रुपए पाकिस्तानी। ईरान के सफ़ीर ने ऐलान किया है कि ईरान में पेट्रोल 15 रुपए पर लीटर है, पड़ोस में इधर 300 रुपए भी ले गए हैं, और परेशान है कि पेट्रोल कहां से लें हम। यहां से आपको इनका खुब्स ज़हनी नजर आएगा, ये मुल्क के कितने हमदर्द हैं, मुल्क के कितने वफादार हैं, और कौम के साथ इनको कितनी हमदर्दी है। ये आज़ाद डिप्लोमेसी के नारे लगाते हैं आप, कौम के दुश्मन हो तुम। अगर 15 रुपए वो उनके अपना है, 15 रुपए लीटर है, आपको 50 रुपए लीटर भी दें फिर भी आप, 100 रुपए लीटर दें फिर भी आप अपने मुल्क के लिए बचा सकते हो। लेकिन आप तो IMF और अमेरिका के गुलाम हैं, आप अमेरिका के दुश्मन के साथ बात भी कैसे कर सकते हैं? ये रशिया गए थे ये सोच के कि जैसे इंडिया को मिल रहा है वैसे हमें, तो रशिया ने तो पलंदा थमा दिया ना पहले ही। रशिया ने कहा कि भाई साहब, ये जो यूक्रेन जंग में तुम नेगेटिव किरदार अदा कर रहे हो, उसके बारे में तो बताओ ना भाई। तो बिलावल वहाँ से अपने ब्रांडेड कपड़े दिखा के आ गया, बस कुछ लेके नहीं आ सका। आसिम मुनीर सऊदी अरब गया, कुछ नहीं मिला। ये भाई साहब गए इमारात, कुछ नहीं मिला। चाइना ने तो डंडे के जोर पे, चाइना की बैंक आके $500 मिलियन लेके गई कि चल भाई हमारी किस्त दे, बहुत हो गया। जिनीवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में इनका मामला ख़राब हो गया। इन्होंने IMF के सामने ये बात रखी थी कि देखें जी हमारा फ्लड और ये और वो। IMF ने कहा यार कौन सा फ्लड भाई, कब तक इसको लेके चलोगे, अब तो फ्लड को गए हुए भी 6 महीने हो गए।
कोई गरीब से गरीब मुल्क होता अब तक वो रिहेबिलिटेशन कर चुका होता। तुम पता नहीं क्यों इनकी नहीं कर रहे हो, ताकि तुम दिखा के इससे पैसे बटोरो। और फिर वो जो कंबल बिक रहे हैं जो एड में मिले थे वो ऑनलाइन बिक रहे हैं। और देखो IMF है, IMF मीन्स अमेरिका, और उनको एक एक चीज़ का पता है कि कौन सा पैसा कहाँ जा रहा है। अब ये जैसे हाफिज नईम है जो जमात इस्लामी का कराची के मेयर का कैंडिडेट है, इसने बात की है जो कि बात सही है कि ये रूलिंग क्लास है, जो आर्मी के जनरल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं, इनके ऊपर क्यों आप सख्ती नहीं करते? आपकी सारी तोपों का रुख आम आदमी की तरफ क्यों होता है? अभी 178 लग्जरी गाड़ियां मंगवाई गई हैं जनरल्स के लिए, मिनिस्टर्स के लिए, और ये लग्जरी गाड़ियां हैं ना वो बहुत महंगी होती हैं, बम प्रूफ और सिक्योरिटी कैसी आपको पता है पाकिस्तान में, तो बम प्रूफ, बुलेट प्रूफ और लग्जरी पूरी गाड़ियां। यार शर्म से डूब मर जाओ तुम लोग, एक गरीब भिखारी मुल्क को कम से कम कुछ तो ख्याल करो। लेकिन बस वही कि IMF, वो फिर मुकाबला किससे करते हैं? इंडिया से। अब इंडिया का देख लें, IMF ने प्रेडिक्ट किया है कि 6.4 इसकी ग्रोथ होगी 2023-24 में। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी। इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी परचेसिंग पावर, 5वीं बड़ी एक्सचेंज रेट, इंडिया में 6.8% इन्फ्लेशन 2022-2023 में, और इसका असर आम आदमी पे इतना बुरा नहीं पड़ा जितना बाकी दुनिया में पड़ा है। इंडिया को दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मिलता है। 2022 में $100 बिलियन का रेमिटेंस इंडिया को मिला है। ये इंडिया से मुकाबला करेंगे। भाई साहब ये इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। இது டாக்டர் சுதா சேஷன் என்ன பேரு? வைஸ் சான்சலரா இருக்கா. ஆனா தமிழ் அதிபதி பல்கலைக்கழகம் அதுக்கு வைஸ் சான்சலர். இது கிருஷ்ணன் பேரு, இன்ஜினியர். ஆனா அதுக்கப்புறம் ஐடி இல்லையா, ஐடி. ஆனா அதுக்கப்புறம் தமிழ் கல்வெட்டுகள், தமிழ் புராணங்கள், சங்க இலக்கியங்கள் இதெல்லாம் பத்தி நன்னா விவரமா எடுத்து படிச்சு மக்களுக்கு சொல்றவர். வயசு 97 தொட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஏதோ அந்த பழைய பாரதி இருந்துடுறான். அவர்தான் அவரோட மருமான். இது என்னுடைய ஜேஷ்ட புத்திரன். என்னுடைய பேரன், அவனும் ஒரு பேரன். எல்லாம் अब आप खुद देखें, इनके पेरेंट्स के पास ये गई गांव में, किसी दौरे पे गई थी तो उधर अपने पेरेंट्स के पास मिलने चली गई। इनके पेरेंट्स का घर देखें आप, और फिर पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार का घर देख लें आप आके। एक भिखारी मुल्क, एक दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी। मोदी जी का घर देख लें, और फिर शहबाज शरीफ का लाहौर में अपना पर्सनल घर देख लें। जाती उमरा नाम रखा है। मतलब आप यूं समझे गाड़ी में आपको आधा घंटा लगेगा प्रॉपर्टी में घुसने से लेके गेट तक पहुंचने में। इतनी बड़ी घरों में रहते हैं भिखारी मुल्क के। मोदी जी के घर पे जाके देख लें। मोदी जी जब उनकी वालदा जिंदा थी तो मिलने जाते थे, उनका घर देख के लोग दुनिया हैरान रहती थी। फिर इनके सबसे बड़ी स्टेट यूपी के योगी जी को देख लें, किन हालात में रहते हैं। इनके भाई बहन किस तरह रहते हैं, मोदी जी के रिश्तेदार किस तरह रहते हैं, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इनके रिश्तेदार किस तरह रहते हैं।
और फिर आप बात करते हो कि जी हम इंडिया से मुकाबला करेंगे। क्या खाक इंडिया से मुकाबला करोगे? तो अजीज़ दोस्तों, आईएमएफ की तरफ आते हैं। आईएमएफ का डेलीगेशन आया पाकिस्तान, इसहाक डार इनके इस्तकबाल के लिए गए और मंगल को पहला सेशन हुआ और सेशन में लिटरली इसहाक डार ने पांव पकड़ लिए नेथन एस्टर के और बोला कि भाई माफ़ कर दो, मेहरबानी करो, हम तबाह हो जाएंगे। और फिर वही धमकियाँ कि अगर हम डिफ़ॉल्ट हो गए तो आपको पता है ना इसका नतीजा कितना ख़राब होगा। पाकिस्तान के एटमी हथियार हैं, पाकिस्तान का इतना बड़ा मिसाइल सिस्टम है, पाकिस्तान टेररिज्म से जंग लड़ रहा है, फिर ये सारे टेररिस्ट मुल्क छोड़ के बाहर निकल जाएंगे, फिर पूरी दुनिया का अमन ख़राब होगा। पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होना किसी के मफाद में नहीं। और ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने भी ऐसी ही कुछ एक रिपोर्ट दी है कि लग ये रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, इसलिए कि पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स इसको बचाएंगे। अब स्टेक होल्डर्स कौन है? अमेरिका, यूरोप, और तो कोई स्टेक होल्डर नहीं रहा ना। चाइना, सऊदीया, इमारात, ये सब अब स्टेक होल्डर नहीं है। तो अमेरिका, वो अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि अमेरिका बचाएगा, क्योंकि मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। पाकिस्तान श्रीलंका नहीं है। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का मतलब ये होगा कि पाकिस्तान में सिविल वार शुरू हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी कई जगहों पे मिलिटेंसी चल रही है। फिर पाकिस्तान के 2 एक्टिव बॉर्डर हैं जहाँ पे 2 पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क हैं जिनसे जंग किसी वक्त भी छिड़ सकती है। और हमारे इतनी लंबी फ़ौज है, इतना सारा कुछ है, अगर हम डिफ़ॉल्ट कर गए तो ये दुनिया के इंटरेस्ट में नहीं होगा और स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए हमारा डिफ़ॉल्ट होना बनता नहीं है। ये इस तरह के आर्टिकल आर्मी लिखवाती है ताकि दुनिया को धमकियां, जैसे हमेशा ब्लैकमेलिंग पाकिस्तान का हिसाब किताब रहा है, वो ब्लैकमेलिंग। लेकिन आईएमएफ ने तो आते ही पहली चीज़ ये कही कि भाई साहब आपने इतनी बातें की कि हम टैक्स भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने फाइनेंस मिनिस्ट्री ने शहबाज शरीफ को कहा है कि $100 बिलियन इमीडिएटली हम टैक्स बढ़ा देते हैं आम आदमी के ऊपर, और 100 बिलियन का लेवी इंपोर्ट के ऊपर रख देते हैं कि जितना सामान इंपोर्ट करेगा उस पर ड्यूटी लगेगी एक्स्ट्रा। वो फ्लड के नाम पे लेवी लगा रहे हैं। तो $200 बिलियन आईएमएफ कह रही है। तो आईएमएफ ने कहा कि भाई साहब आके कहा कि 600 बिलियन, 200 नहीं 600 बिलियन का टैक्स पुल बढ़ाओ। तो आईएमएफ ने कहा कि तुम जो बजट के हमें फिगर दे रहे हो इसमें तुम लोग डेफिसिट खाली 2% दिखा रहे हो, जबकि 2% नहीं है, तुम लोग 2 ट्रिलियन रुपए का घपला कर रहे हो, 2 ट्रिलियन रुपए का। उन्होंने कहा कम से कम 1 ट्रिलियन रुपए का तो घपला है ही है। तुम लोग हमें जो फिगर दिखा रहे हो वो है ही नहीं, ग्राउंड पे इसकी कोई हकीकत ही नहीं है। तुम लोग दिखा रहे हो कि हम इतना टैक्स ले लेंगे, इतना टैक्स है नहीं तुम्हारे पास। तुम लोग दिखा रहे हो कि हमारी इतनी इनकम होगी, इतनी इनकम है ही नहीं तुम्हारे पास। तुम हमें गोरख धंधे में फंसा रहे हो और तुम हमें नकली फिगर्स दे रहे हो। तो हम हमारे साथ ये ना करो, हम यहाँ पे रियलिटी की बात करने आए हैं। तो पहला सेशन तो बहुत ही कड़क गया है और इसहाक डार के कान खींचे गए हैं और उसमें बंद लफ्ज़ों में ये भी कहा गया है कि आपका जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस है ना वो बहुत ज़्यादा है। अब नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? डेवलपमेंट एक्सपेंसेस तो है ना, सड़क बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, मोटरवे बन रही है, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में इंडस्ट्रियलाइजेशन, इलेक्ट्रिक के सिस्टम लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक की प्रोडक्शन है, डैम बन रहे हैं, ये सब डेवलपमेंट वर्क होता है। नॉन डेवलपमेंट कौन सा हुआ? ये जो बिलावल भुट्टो जा रहा है, प्राइवेट प्लेनों में जा रहा है, एयरफोर्स के, जहाँ जा रहा है पेशाब करने जा रहा है तो एयरफोर्स के प्लेन में बैठ के जा रहा है, साथ में 40-50 आदमी का डेलीगेशन लेके जाता है, रहते सब 5 स्टार होटलों में, जिस शहर में जाते हैं सबसे महंगे होटल में रहते हैं। ये नॉन डेवलपमेंट है, यही सारे कर रहे हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं सब कुछ हैं। फिर आर्मी के ऊपर कोई टैक्स नहीं। जो आर्मी की जो फौजी फाउंडेशन और ये सब 100 से ज़्यादा कॉरपोरेट हैं आर्मी के, और सब प्रॉफिटेबल हैं और सब चैरिटेबल हैं, उन पे कोई टैक्स नहीं। फिर बड़े बड़े जागीरदार, उन पे कोई टैक्स नहीं। मीलों लंबी जागीरें हैं, कोई टैक्स नहीं।
खर्चे इनके सारे सब शाहाना, ये सब नॉन डेवलपमेंट खर्चे हैं। अब ये खर्चे कम कर नहीं सकते भाई, 178 लग्जरी गाड़ियां मंगवा रहे हैं इन हालात में, तो आप सोचें कि ये खर्चे कम करेंगे। तो IMF ने इनकी पूरी क्लास तो ली है, लेकिन बहरहाल वो क्लास का क्या फायदा, इनके तो कान पे भी जूं नहीं रेंगनी। ये बिल्कुल ही IMF को लाड़ा लप्पा लॉलीपॉप चटाने के मूड में, लेकिन इस बार IMF भी बड़ी सख्ती से आई है, ठीक है। और इस सख्ती में एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को ये बचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है पाकिस्तान का। अमेरिका की यहाँ पे लंबी जंगें हैं, इस रीजन में लंबी प्लानिंग है। अगले 5 साल में यहाँ की ज्योग्राफी मुख्तलिफ होगी, यहाँ का मामला ही खराब होगा। उसमें पाकिस्तान अमेरिका का सबसे बड़ा पिट्ठू है। अमेरिका के लिए यहाँ पे पाकिस्तान का होना जरूरी है, अनलेस के अमेरिका की बलोचों के साथ कोई सेटिंग हो जाए कि आज़ाद बलोचिस्तान अमेरिका के बिल्कुल कंट्रोल में दे दें, तो उनको वहाँ पे पोर्ट भी मिल जाएगी, उनको वहाँ पे रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, फिर अफगानिस्तान ईरान से बॉर्डर भी मिल जाता है, नॉर्थ में जाके फिर KPK के साथ भी इनका हिसाब किताब बन जाता है। तो अगर तालिबान से और बलोचिस्तान से अमेरिका की कोई सेटिंग हो जाती है, तो KPK तालिबान के साथ मिल जाए, बलोचिस्तान आज़ाद हो जाए, तो अमेरिका को एक पूरा एरिया मिल जाता है अपने एडवेंचर के लिए। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि आगे ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो काफ़ी फ़ायदा भी होगा बलोचों को और पख्तूनों को कि वहाँ पे फिर डेवलपमेंट होगी, क्योंकि पैसा आएगा। जब अमेरिका वहाँ पे सारी चीज़ें करेगा तो पैसा आएगा, वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, पाकिस्तान आर्मी की एट्रोसिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, उनके मामला तो उनके हाथों में आ जाएंगे। तो ये लेट सी वाली बात है। लेकिन आया तालिबान और अमेरिका का कुछ चक्कर चल सकता है, ये आगे देखना होगा कि आफ्टर ऑल दोहा में 2021 में इनका मुआहिदा हुआ था और दोनों ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज़ किया। तो आगे चल के कोई बैद नहीं है कि तालिबान आफ्टर ऑल एक चीज़ तो है, ये ह्यूमन राइट्स वायोलेशन करते हैं, औरतों के हुकूक, ये सब चीज़ें इस्लामाइजेशन की और सब चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ तो है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ अपनी सोच के मुताबिक तो ऑनेस्ट है ना, वो तो अफ़गानिस्तान उनका मुल्क है और वो अपनी शरिया की नज़र में ही सही, लेकिन हैं तो वो अफ़गानिस्तान को ओन तो करते हैं ना। वो पाकिस्तान के सरकार की तरह तो नहीं है ना कि जो पाकिस्तानी आम आदमी को तबाह कर रहा है। वो शरिया की सोच के हिसाब से गलत हैं, लेकिन अपने कंट्री को ओन करते हैं। तो मैं भी कि कल को अमेरिका के साथ इनकी कोई डील ऐसी हो जाए और अमेरिका फिर पाकिस्तान को तबाह होने से ना बचाए। लेकिन अदरवाइज़ तो अमेरिका की पूरी कोशिश होगी कि वो इसी पाकिस्तान को लेके चले कि एक इतनी बड़ी आर्मी है, इतना बड़ा एक मैकेनिज़्म है। फिर पाकिस्तान आर्मी का जो टेररिस्ट प्रोड्यूस करने का जो रिकॉर्ड है ना, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। जितना टेररिस्ट ये प्रोड्यूस कर सकता है और उनको एक्सपोर्ट कर सकता है, ट्रेन कर सकता है। और अमेरिका अगर इस इलाके में कोई लंबी जंगों का सोच रहा है तो ये जंगें फिर दिनों की तो नहीं होती ना। एक मामूली रशिया यूक्रेन वार साल होने को आया, तो आप सोचें अगर चाइना रशिया और ये सब चीज़ें एक वर्ल्ड वार होती है तो पिछली वर्ल्ड वार 5 साल चली थी ना। ये नहीं होगा कि वर्ल्ड वार ये कोई बड़ी जंग होती है तो पहले दिन एटम बम चलने शुरू हो जाएंगे। एटम बम वर्ल्ड वार 2 में भी सब था ना अमेरिका के पास, लेकिन एंड पे 45 में आके मारा था ना। तो एंड पे आके कोई ऐसी खतरनाक चीज़ें होंगी, लेकिन शुरू में तो प्रॉक्सियाँ ही चलेंगी ना। जैसे अभी यूक्रेन के साथ अमेरिका और यूरोप मिलकर प्रॉक्सियाँ ही चला रहे हैं ना। तो प्रॉक्सी वार में तो आर्मी और ISI का रिकॉर्ड ज़बरदस्त है। तो ये अमेरिका की एक ज़रूरत है जो इस इलाके में अगर अमेरिका का कोई एडवेंचर का प्रोग्राम है उसमें अमेरिका के लिए पाकिस्तान का होना बहुत ज़रूरी है। तो अज़ीज़ दोस्तों, इस सारे सिनारियों में IMF का आना पाकिस्तान, वरना आता ही नहीं। आना का मतलब ये होता है कि IMF पाकिस्तान को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, थोड़ा स्क्रू टाइट करेगा ऑफ कोर्स, लेकिन आफ्टर ऑल पाकिस्तान को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। और फिर IMF के साथ पाकिस्तान की डील हो जाएगी ना, तो सऊदी अरब ने
भी ये शर्त रखी थी कि IMF से पहले निपटा लो। तो फिर सऊदी अरब और दूसरे जो स्टेक होल्डर कहते हैं वो अमेरिका की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर पाकिस्तान की सपोर्ट में आ जाएंगे और पाकिस्तान के मामला शायद बेहतर हो जाएं। लेकिन एक आम नज़र से हम देखते हैं ना, तो जो क्राइसिस गैस के और इलेक्ट्रिसिटी के हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई, ठीक है बेगैरत है पाकिस्तानी कौम, लेकिन आ जाएगी सड़कों पे। एंड ऑफ द डे जब भूखे मर रहे होंगे तो आएंगे, फिर क्या करेंगे? फूड ग्रेन्स हैं नहीं, दालें, आटा, चावल सब ख़त्म है मुल्क में। और अब फिर गर्मियाँ आ रही हैं, फिर सैलाब का एक ख़तरा। तो बचना मुझे तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन अंकल साम है अमेरिका, लेट्स सी उसके पास क्या प्लान है। लेकिन जो आम नज़र में नज़र आज देख रहे हैं नाम, तो महंगाई, एनर्जी क्राइसिस, करेंसी क्राइसिस, लॉलेसनेस, जो स्ट्रीट क्राइम्स और ये सब चीज़ें हैं, और टेररिज्म, ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि काफ़ी हैं पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए। लेट्स सी पाकिस्तान ट्रिपल 3 यक्के के ऊपर हमेशा खेला है, अल्लाह, अमेरिका, आर्मी। अब ये 3 यक्के चलाए जा रहे हैं। अल्लाह तो अब इंटरेस्टेड है नहीं इनके मामला में, लेकिन इनको भी पता है कि अल्लाह इंटरेस्टेड नहीं है। ये आवाम को मामू बनाने के लिए, जैसे इसाक डार ने कहा कि अल्लाह हमारी इकोनॉमी बचाएगा, और पेशावर में धमाका हुआ तो KPK के गवर्नर ने कहा, चीफ मिनिस्टर ने, आज़म खान ने, कि अल्लाह की मर्जी थी। बेगैरतों को देखें, हर चीज़ अल्लाह कर रहा है, तो अल्लाह इंटरेस्टेड नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह के नाम को यूज़ करते हैं। अमेरिका इंटरेस्टेड है, आर्मी तो है ही एक्सप्लॉइटेटर। तो लेट्स सी अजीज़ दोस्तों, दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। करंटली पाकिस्तान तबाह बर्बाद तो है। ये एंड पे आधे मिनट की मैं शहबाज शरीफ की वीडियो लगा रहा हूँ, ये सबको कह रहा है कि दुआ मांगो अल्लाह से कि $100 रुपये का डॉलर हो जाए। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्लाह से दुआ करें कि $100 का डॉलर हो जाए। तो भाई साहब, अगर हर चीज़ अल्लाह नहीं करनी है तो तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। अब बात यह है कि डॉलर और रुपए की जो पैरिटी जो है वो बदकिस्मती से पिछले हफ्तों में काफी ऊंची चली गई। इसलिए जब वो तेल अगर थोड़ा सस्ता हुआ भी तो रुपया चूंकि डॉलर के मुकाबले में बहुत महंगा था, बदकिस्मती से वो जो डॉलर और रुपए की जो कमजोरी है वो रिफ्लेक्ट हुई। अब अल्लाह करे कि पिछले 2 दिनों में परसों से डॉलर नीचे जा रहा है। खुदा से पूरी कौम से मेरी दरख्वास्त है कि वो झोलियाँ उठा के दुआ करे कि डॉलर जो है वापस $100 पे आ जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे।